जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंसान गरीब क्यों रहता है, अमीर क्यों नहीं बन पाता और अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। हर कोई चाहता है कि हम अमीर बने रहे। प्रत्येक इंसान यही सोचता है कि गरीबी हमारे कभी पास ना आए। तो दोस्त, गरीबी कैसे खत्म होती है और अमीर कैसे बना जाता है? क्योंकि अमीर बनने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं। तो लक्ष्मी हमारे घर में कैसे आती है? हमें ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए ताकि लक्ष्मी हमारे घर से कभी रूठे ना? दोस्तों, एक समय की बात है। एक धनवान सेठ जी थे। लक्ष्मी जी उन पर बहुत प्रसन्न थी। सेठ एक बार रात्रि में विश्राम कर रहे थे। उसी समय लक्ष्मी माँ ने सेठ को सपना दिया और कहा, सेठ जी, हमें तुम्हारे घर में रहते हुए कई वर्ष हो गए हैं, परंतु अब मैं तुम्हारे यहाँ से जाना चाहती हूँ। सेठ जी सुनते ही व्याकुल हो गए और कहा, लक्ष्मी माता, आप मत जाओ। माता बोली, क्यों? तब सेठ जी बोले, लक्ष्मी माँ, एक तुम ही तो हो जिसकी वजह से लोग हमारी इज्जत करते हैं। अगर तुम चली गई तो हम करोड़पति या अरबपति नहीं, हम भिखारी बन जाएंगे। लक्ष्मी माँ ने कहा, सेठ जी, मैं जाऊंगी जरूर, मैं एक जगह हमेशा नहीं ठहरती। सेठ जी बोले, जाओ, फिर मैं क्या करूं? तुम्हारे जाने के बाद मैं तो भिखारी हो जाऊंगा। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। सेठ जी की बात को सुन के लक्ष्मी माता बोली, सेठ जी, मैं तुम्हें एक वरदान दे के जाऊंगी, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? लक्ष्मी माँ के ये वचन सुन के तब सेठ जी बोले, हे लक्ष्मी माँ, अभी नहीं, मैं अपने घर में सलाह लेने के बाद तब मांगूंगा, थोड़ा समय दो माता। जो समझदार चालाक लोग होते हैं वो खुद या स्वयं का निर्णय नहीं लेते हैं। वो अपने परिवार से विचार विमर्श करने के बाद, सलाह करने के बाद ही उस कार्य का निर्णय लेते हैं। लक्ष्मी माँ सपने से चली गई। सेठ जी सुबह अपनी तीनों बहुओं के पास में पहुँचे और अपनी तीनों बहुओं से कहने लगे, बेटा, अब हम भिखारी बनने जा रहे हैं। तीनों बहुएं बोली, पिताजी, ऐसा क्या हुआ जो हम भिखारी बनने जा रहे हैं? तब सेठ जी बोले, रात में माँ लक्ष्मी ने सपना दिया और सपने में मुझसे कहा कि सेठ जी, अब मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, परंतु एक वरदान दे के जाऊंगी और तुम्हें तो मालूम है, अगर लक्ष्मी घर से चली गई तो हम भिखारी बन जाएंगे। लेकिन माँ ने एक वरदान देने के लिए कहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं माता से क्या वरदान मांगूं। तब बड़ी बहू से पूछा, बहू, तुम बताओ, मैं लक्ष्मी से क्या वरदान मांगूं? तो बड़ी बहू कहने लगी, पिताजी, आप उनसे सोना, जेवरात, रुपया, पैसा मांग लेना। सेठ जी बोले, ठीक है। उसके बाद में उससे छोटी यानी मंझली से पूछा, बहुत, तुम बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं क्या लक्ष्मी से मांगूं? तब मंझली बहू कहने लगी, पिताजी, आप लक्ष्मी माँ से स्कूल, कॉलेज, शहर के सारे अस्पताल और शहर की सारी जमीन नाम करा लेना, क्योंकि कॉलेजों में और अस्पतालों में बहुत पैसों की कमाई होती है। सेठ जी कहने लगे, ठीक है बेटा। सेठ जी ने फिर सबसे छोटी बहू से पूछा, बेटा, अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्या इच्छा है? सबसे छोटी बहू कहने लगी, पिताजी, आप ना सोना मांगना, ना अस्पताल, ना कॉलेज और ना शहर की जमीन। सेठ जी कहने लगे, बेटा, तो मैं क्या मांगूं? तब छोटी बहू ने कहा, पिताजी, लक्ष्मी माँ से आप यही मांगना, यदि हम गरीब हो जाए तो हम बहू बेटों में हमेशा प्रेम बना रहे और कुछ मत मांगना। तीनों बहुओं की बातों को सुनकर के सेठ जी वहाँ से चले गए। सेठ जी जब रात्रि में विश्राम किया तो लक्ष्मी जी सपने में आ गई और कहने लगी, सेठ जी, क्या मांगना चाहते हो? सेठ जी कहने लगे, माता, यदि आप चली गई तो आपके जाने के बाद हम गरीब तो हो जाएंगे, ये बात निश्चित है। लेकिन जब हम गरीब हो जाए तो हम और हमारे बेटों बहुओं में अर्थात मेरे पूरे परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। सेठ जी की बात को सुन के माँ कहने लगी, खूब समझ लो, फिर से दोबारा सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगने से डगमगा जाओ। सेठ जी कहने लगे, माता, मैंने ठीक से समझ लिया है। लक्ष्मी माँ ने कहा, सेठ जी, एक बार मैं तुम्हें फिर मौका दे रही हूँ, ठीक से समझ लो, कोई दूसरा वरदान मांग लो। तब सेठ जी ने कहा, माता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल यही वरदान दे दो कि पूरे परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे।
सेठ जी के ये बात सुन के माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, सेठ जी अब तुम चिंता ना करो, आज के बाद मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है, जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वही तो हमेशा मैं रहती हूँ। और जब तुम्हारे घर में प्रेम रहेगा तो मैं कैसे तुम्हारे घर को छोड़ के जाऊंगी? कदापि नहीं जाऊंगी, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ, आज के बाद मैं तुम्हारे यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। सेठ जी ने जब माता लक्ष्मी के ये वचन सुने तो खुशी से चेहरा खिल उठा और बार बार माता को प्रणाम किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस घर में कलह रहती है, जिसके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, तो उस घर को लक्ष्मी हमेशा के लिए छोड़ जाती है, वो घर हमेशा के लिए गरीब हो जाता है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। धन्यवाद।